सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो। ओके, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। सो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। अभी हम उस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं, है ना। और आज हमारी 6 रिवीजन क्लास है ना, छठी रिवीजन क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि आप कैसे भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? कितने बच्चों को नहीं दिख रही है बच्चे? एक बार मुझे बता दो, और किसको नहीं दिख रही है? ठीक है, एक बार मैं ना स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ, एक बार चेक करिए। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा चेक करके बच्चों, सबको दिख रही है? मैम अब दिख गई जी। ठीक है बेटा, बाकी सभी मेरे बच्चों को दिख रही है ना? यस। सो यस, बच्चे को बोल दो सर को एक बार कॉल कर ले। ठीक है, इशू आ रहा है ना, बच्चे को बोलो सर को कॉल कर लेगी एक बार। यस। सो बेटा, आपको जैसे पता है ना, हमने क्या देखा था पिछली क्लास में, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना, क्योंकि जो भिन्नों पर संक्रिया है, जमा घटा गुना भाग, उनपे हमें एलसीएम का भी यूज होता है, तो हमने एलसीएम भी देखा था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो हमारे कुछ रूल्स है, हर क्लास के जैसे रूल्स होते हैं और आप सभी को रेगुलरली पता भी और सब आप फॉलो भी करते हो, उसके लिए बेटा थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दो, है ना, या फिर आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आप डाउट लिख दीजिए, आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो, यहाँ जाके अपना डाउट लिख देते हो। ठीक है, मैं जब भी बेटा कहती हूँ आपको कि माइक नहीं ऑन करना, कैमरा ऑन नहीं करना, जो आप नहीं भी करते हो, उसके लिए थैंक यू। उसके बाद बच्चे मैं कहती हूँ पोल में आंसर करना, तो बेटा मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा ये सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, क्योंकि उसी से हम समझ पाते हैं कि आपको कितना समझ आ रहा है, और फिर हम नहीं समझ आ रहा तो फिर दूसरी तरीके से समझते हैं, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं। ठीक है, एलसीएम हम पिछली क्लास में देख रहे थे। एलसीएम में बेटा हमने क्या क्या देखा था कि मान लीजिए मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, 24 एंड 32। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले 2 से करूंगी, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर 2 से करूंगी, यहाँ पर मेरे पास बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 का 3 आएगा, 2 का 2 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 एकम 3 का 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़े में नहीं आता, 2 एकम 2। फिर आपका 3 से जाएगा, आप क्या करते हो, इनको गुना कर देते हो, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 96 हो गया। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का भी एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो में आंसर कर दो। क्यों मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि हम ये ऑलरेडी बहुत सारा कवर कर चुके हैं कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। किसी को डाउट हो तो बेटा बता दो, किसी मेरे बच्चे को डाउट हो तो बता दो। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन नंबर का जरा एलसीएम निकाल के बताइए सभी बच्चे। मेरे पास नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है एक 15, 12, 15 और 18। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है, 12, 15, 18। इसका एलसीएम क्या होगा जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, पहले कॉपी में कर लेना फिर बताना। बारह, 15 और 18, इसका आपको क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। चलिए जरा बताइए।
12 है, 15 है, 18 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक बच्चे का आया, देखते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपना अपना बताना बेटा, देख लें आपको जो ठीक लग रहा है ना, आप अपना आंसर बताना, कॉपी मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उससे हमको समझ नहीं आ पाएगा, है ना, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर लिया बेटा 2। ठीक है, 2 के बारे में 12 आता है, हाँ 2 छिक 12। 2 के बारे में 15 नहीं आता, तो मैंने 15 को 15 लिख लिया। 2 के बारे में 18 आता है, यस आता है, 9 पे आता है। फिर देखा, अब 2 से चला जाएगा, यस 6 जाता है। ठीक है, तो चाहे एक नंबर जा रहा हो 2 से, लेकिन हम सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, तो मेरा 2 तिया 6 आ गया, फिर 15 एज इट इज 9। अब 2 के बारे में तीनों में से कोई नहीं जाएगा, अब 3 के बारे में, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, फिर देखा 3 से चला जाएगा, 1 का 1, 5 का 5, 3 एकम 3। फिर किससे जाएगा बच्चे, 5 से जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 15। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को 5 से गुना कर दो, कितना आएगा, 6 में 30, 3 आ जाएगा 18, 180। तो एलसीएम कितना आया बेटा, 180 आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, सभी को ये एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो जरा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। अभी सबको समझ आ गया तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, यस और नो, यस और नो बस। किसी को डाउट है तो मुझे सीधा अनम्यूट करो और पूछो, कोई बच्चा जिसको डाउट हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ही कर चुके हैं, है ना। बस अभी हम थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल लिया है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी पोल में, फिर हम बढ़ेंगे आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, चलिए फिर सबको समझ आया तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन है बेटा 24 एंड 32, इसका आपको एलसीएम निकालना है। चलो बता दो जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा, सॉरी चैट में नहीं, पोल में, चैट में नहीं पोल में, सभी बच्चे पोल में करेंगे इसका आंसर। ठीक है, 32 इन 24, इसका आपको एलसीएम निकालना है। बेटा म्यूट कीजिए, राकेश कुमार की आईडी से बेटा म्यूट रखो, गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, बट लेकिन म्यूट रखिए। सभी बच्चे करेंगे 24 इन 32। ठीक है, दोनों में से एक नंबर भी अगर आपके सबसे छोटे नंबर से जा रहा होता है ना, तो पहले हम उससे करते हैं। वेरी गुड, सभी करेंगे, हाँ सभी का आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। मैम हाँ बेटा, ये पारुल की आईडी है ना,
हाँ इसकी स्टार्ट कर दी है ना वीडियो कॉल, तब आ रहा है कॉल नॉट कैन वीडियो कॉल, ऐसे आ रहा है। अच्छा, तो उसको बच्चे को बोलो कि ना सर को एक बार कॉल कर ले, राहुल को सर को ना एक बार कॉल कर ले, वो हेल्प कर देंगे। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे 5 से 6 बच्चे रुके हुए हैं, बच्चे कर दीजिए। दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। वेरी गुड, ध्यान से करिए, ध्यान से। 24 और 32 का आपको एलसीएम लेना है। मैम 2 मिनट रुक जाओ। बेटा मैं रुकी हुई हूँ, अभी मेरे कई बच्चे ने नहीं किया है, तो बेटा सभी बच्चे करेंगे। आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। देखो बेटा, सही करोगे तो कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि हाँ हम इस टाइप के क्वेश्चन कर पाते हैं। गलत होता है तो और अच्छी बात है, आपको याद रहता है अगली बार के लिए और आप गलती नहीं करते हो, है ना। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कर दीजिए सभी बच्चे, आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। 5 मैम 4 1 सेकंड रुक जाइए। बेटा आप करो, आप तो करो, बाकी बच्चे भी तो है ना। 3 2 1 0 हो गया बेटा। ऋषिपाल की आईडी से बच्चा है। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मेरे कई सारे बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है भाई, कई सारे बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है, या तो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा तो बेटा बता दो। और अगर आपने क्लास ध्यान से सुन रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में मैंने यही वाला एग्जांपल भी दिया था। देखो 2 से जाएगा 12 आएगा या 16 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा या 6 आएगा या 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, फिर 2 से जाएगा या 1 आएगा, फिर 3 से जाएगा। ठीक है, तो 5 टाइम आपका 2 आया, 2 इंटू 2, 2 1 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। तो एलसीएम क्या हुआ बच्चे, सिंपल एलसीएम कितना हुआ, 96 हुआ। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। मेरे कुछ बच्चों ने बी कर दिया है, तो बेटा ध्यान से कीजिए, अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, योग और घटाव, मतलब दो भिन्नों को आप कैसे जोड़ते हो और कैसे घटाते हो। मैम एलसीएम में ना थोड़ा वो जो गुणा होती है ना वो नहीं समझ आता, उसमें अच्छा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, देखो बेटा, अब जब गुना कर रहे हो ना, ये गुना कह रहे हो ना, यस मैम। तो आप क्या करा करो, आप जब क्या करो ना, 2 दूनी 4, ठीक है, जहां तक याद रहे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद भूल सकते हो तो 16 लिख लो। उसके बाद देखो 2 गुना 3 है, ठीक है, 16 की गुना 2 से करो 32 आ गया, फिर 3 से कर दो। ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। कैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, वैसे करोगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप ऐसे करा करो, 2 को करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक ओके है, मैम। तो गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है मैम। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी देखो बेटा, सभी को याद है हमने भिन्नों पर जोड़, दो भिन्नों को जोड़ना मैम एक बार वो दोबारा समझाना। वो वाला क्वेश्चन कहाँ से समझ नहीं आया बेटा, क्या नहीं समझ आया मुझे ये बताओ। मैम एक बार फिर से सारा ही समझा दो। सारा समझा दूं। देखो बेटा, अगर मेरे पास मान लो 24 और 32 का मुझे एलसीएम लेना है, ठीक है,
तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिससे हमारा जा सकता है, दोनों में से एक नंबर भी जा सकता हो। जैसे आपकी बात करें 2 की, तो 2 के पहाड़े में 24 आएगा ही आएगा। आपको नहीं समझ आ रहा कैसे आएगा, साइड में 24 को 2 से भाग करके देख लो, ठीक है। 2 एकम 2, फिर 4 उतारा, 2 दूनी 4, 12 आ गया, 12 मैंने लिखा। ऐसे 32 करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर देखा दोबारा 2 के पहाड़े में आता है, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है, लिख दिया। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 होता है, 2 चौक 8 होता है, ठीक है। फिर मैंने देखा दोबारा 2 के पहाड़े में 4 चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा तो 3 एज इट इज लिख लिया। 4 देखा क्या आएगा, 2 आएगा। फिर दोबारा 2 से चला जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर कस भी जाएगा 3 पे, 3 एकम 3, तो कितनी बार आया, 5 बार आया, ठीक है। 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 करोगे, ठीक है। जब इनको आप गुना करोगे बेटा तो ये आपको 96 देगा, ठीक है। अब समझ आया क्या बच्चे, क्लियर हुआ रमेश की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। चलो फिर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, योग और घटाव। अब मान याद करिए आपको जब हमने दो भिन्नों को जोड़ना सीखा था, याद है सभी को, हम क्या करते थे, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, दूसरे वाले का आप आंसर दोगे, ठीक है। देखो आपको याद है भिन्न दिए होते थे दो, तो हम क्या करते थे, पहले 7 और 5 का एलसीएम लोगे, 5 के पाड़े से जाएगा 7 एज इट इज, 5 एकम 5, फिर 7 से चला जाएगा तो 7 पंजे 35, एलसीएम कितना आया 35, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35, ठीक है। अब 7 के पहाड़े में 35 कब आता है, या 7 से भाग करेंगे 35 को तो कितना आएगा, 5 आएगा। 7 पंजे 35 होता है ना, तो 5 लिख दिया। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा 2, गुना कर दिया 2 से। प्लस का निशान लगाया, 5 के पहाड़े में 35 कब आता है, 5 सत्ते 35, तो 7 लिखा। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना 1, तो मैंने 1 लिख दिया। अब देखो 5 दूनी 10 प्लस 7 बटे में 35, 10 और 7 कितना होता है 17, 17 बटे 5, 35 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैंने दो भिन्नों को जोड़ा कैसे, पहले उसका एलसीएम निकाला, फिर उसके बाद ये देखा कि वो जो हर है वो कौन से उस नंबर से भाग करेंगे तो हमें क्या संख्या देंगे, वो संख्या लिखी, ऊपर जो संख्या थी उसे गुना कर दिया, बीच में जो साइन था वो साइन लगा दिया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक नंबर का आना आंसर बताओ आप, मैं एक और देती हूँ आपको। मेरे पास है बेटा 5 बटे, ठीक है बेटा मैं इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझाती हूँ। 5 बटे 12, इसको जोड़ना है 11 बटे 16 से, तो पहले 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो, 12 और 16 का एलसीएम निकालो। वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 48 है, 48 होता है, लेकिन आप भी निकाल लेना और करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। देखते हैं सभी बच्चे करेंगे, अगर करते हुए बेटा दिक्कत आए ना मुझे फिर बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा से। करो जरा, 12 और 16 का एलसीएम आएगा 48। अब देखो 12 के बारे में 48 कब आता है, करिए जरा सभी कॉपी में करो, फिर उसके बाद मुझे चैट में लिख के बताओ क्या आंसर आएगा। सब अपना अपना बताना, फिर मैं डिस्कस करूंगी, जहां मुझे लगेगा बताना फिर मैं पूरा बताऊंगी दोबारा से। ठीक है, एक बच्चे का तो आया है, बाकी भी बता दो, देखते हैं सही है गलत।
5/12 प्लस 11/16 है ना। आपको इसका एलसीएम निकालना, तो पहले तो आप 12 और 16 का एलसीएम निकालो। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो बेटा, 12 के पहाड़े में 48 कब आता है? 12 चौक 48 होता है ना। तो मैंने यहाँ 4 लिखा, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है? 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाया, 16 के पहाड़े में 48 3 पे आता है, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है? 11, तो मैंने यहाँ 11 लिख दिया। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो गया, और 3 की गुना 11 से की 33 आ गया। अब बटे में हमने 48 लिख दिया, तो यहाँ से मुझे मिल गया बेटा 53/48। ठीक है, कितना आ गया? 53/48। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? जिस बच्चे ने बोला था बेटा रिपीट कर दो, क्या बेटा आप क्लियर हुआ है आपको? बबलूज खान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हुआ है क्या? अब सभी बच्चे बता दो। चलो, अभी सभी को क्लियर हो गया क्या, या डाउट है अभी भी कि कैसे हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं? ठीक है मैम फिर से समझा दो। ठीक है, देखो बच्चे, जैसे आपके पास 5/12 है, 11/16 है। ठीक है, सो आपने एलसीएम लिया, 12 और 16 का पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 से जाएगा पहले, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, 1 आएगा, फिर और 2 3 से जाएगा। जब आप इसको गुना करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो आपको 48 देगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ गया 48। अब मैंने देखा 12 के पहाड़े में 48 कब आता है? 12 को 48 से भाग करेंगे तो मुझे मिलेगा 4। ठीक है, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा? 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब प्लस का निशान लगाया, 16 के पहाड़े में 48 कब आता है? 3 पर। गुना का निशान लगाया, ऊपर 11 है, मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 5 चौक 20 होता है, प्लस का निशान लगाया, 5 की गुना 3 से किया, आपको 33 मिल गया, बटे में 48 मिल गया। ठीक है, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, आपके पास 53 आ गया, बटे में 48 आ गया। ठीक है, तो 53/48 आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ क्या बच्चे? मैम आप लास्ट में इनकी प्लस कर देते हो क्या मैम? हाँ बेटा, लास्ट में बीच में प्लस का ही तो निशान है बेटा। अगर प्लस का निशान होता तो प्लस करेंगे, माइनस का निशान है तो माइनस करेंगे। ओके मैम। ठीक है, यस। चलो अभी एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर समझ आया ना तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो, अब मैं एक क्वेश्चन जो लूंगी वो घटाने का लूंगी। देखो, उसने बोला है 4/7 में से आप घटा दो 3/4। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। सिंपल, सेम वही करेंगे। पहले 7 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 2 के पहाड़े से जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 7 कम 7, 2 एकम 2, 7 से चला जाएगा, सिंपल 2 गुना 2 गुना 7, तो 28 आपका इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 28। आप देखा मैंने कि 2 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में 28 कब आता है? 7 चौक 28 होता है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, गुना का निशान लगाया, ऊपर भी 4 ही है, तो मैंने गुना में 4 कर दिया। माइनस का निशान लगाया बेटा, यहाँ 4 के पहाड़े में 28 कब आता है? 7 पे, तो 7 लिखा, गुना में ऊपर कितना आएगा? 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, 4 चौक 16 माइनस 7 दिया 21। ठीक है, बटे में 28। अब देखो माइनस हो रहा है, तो 21 में से 16 गए, 5 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है? 21 है, 21 का साइन माइनस का है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, बटे में 28। तो कितना आया बेटा? -5/28। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? अगर बीच में जोड़ वापस समझा दो बेटा, बीच में प्लस लिखा है तो प्लस होगा, जोड़ना है। अगर माइनस लिखा है तो माइनस होगा। बेटा इसमें क्या नहीं समझ आया, मुझे ये बताओ। मैम हाँ, प्लस वाला और माइनस वाला फिर से बता दो, हमारी क्लास लीव हो रही है बारी बारी अपने आप। प्लस देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि कैसे आप दो भिन्नों को जोड़ सकते हो। सिंपल, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाना है, सारे रूल फॉलो करने सेम। बस लास्ट में अगर जोड़ने वाला है तो बेटा जोड़ दो, अगर घटाना है तो घटा, सिंपल।
देखो आपने 21 में से 16 घटाए कितने आएगा, 5 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 21 है, तो 21 का साइन क्या है, माइनस का है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया 5 पे, बटे में 28। सिंपल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आप लोग मुझे करके दिखाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक प्लस का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास नंबर है बेटा 3/5, मुझे इसमें जोड़ना है 2/7। चलो जोड़ो और मुझे बताओ क्या आएगा, ठीक है। सभी बच्चे जोड़ना और मुझे सभी बताना, पहले एलसीएम निकालना और सभी करके दिखाना मुझे, इससे हमें समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। फिर हम नहीं आ रहा होगा तो कोई और तरीके से देखेंगे, कॉपी में कर लेना, फिर चैट में लिखना आंसर। ठीक है, एक बच्चे का आया, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जिनको नहीं समझ आया वो भी ध्यान से सुनना, और जो अभी कर रहे हो जिनका हो गया उनका तो वेरी गुड। बेटा देखो 7 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे, है ना, दोनों अलग अलग है, तो 5 से पहले जाएगा 7 का 7 आ गया, 5 से कम 5, फिर 7 से जाएगा, सिंपल 7 की गुना 5 से करीब 35 आपके पास आ गया, ठीक है। आपने यहाँ 35 लिखा, 5 की गुना आपने जब 5 के पहाड़े में 35 कब आता है बेटा, 7 पे आता है, ठीक है। गुना का निशान लगाया, यहाँ पर 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। प्लस का निशान, 7 के पहाड़े में बेटा 35 कब आता है, 5 पे आता है। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। 7 दिया 21 प्लस 5 दूनी 10 बटे में 35, ठीक है। यहां से मुझे मिला 31/35, ठीक है। क्या अब मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में कि हमने कैसे दो भिन्नों को जोड़ा है, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कौन सा लेंगे, माइनस का लेंगे बच्चे, ठीक है। माइनस का मान लो मेरे को बोल रहा है कि 4 में से ना आपको घटाना है 4/5। अब ये तो एक नंबर है, नंबर में से मैं क्या करूंगी, इसके नीचे 1 लगा दूंगी, लगा सकती हूँ ना, लगा सकती हूँ ना, तो अब एक भिन्न बन गया। अब मैं क्या करूंगी बेटा, 4, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, देखो 5 पे ही जाएगा, ये तो सिंपल 5 ही हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसे यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो यस, 1 के पहाड़े में 5 कब आएगा, 1 के पहाड़े में कब आएगा 5, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 5 पे ही आएगा, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है 4 है, तो बेटा मैंने 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ माइनस का निशान लगाया, 5 के पहाड़े में 5 कब आएगा, 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पे आता है, 1 पे। गुना का निशान लगाया, ऊपर कब आया 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ बेटा, 5 चौक 20 हुआ, माइनस 4 एकम 4 हुआ, ठीक है। बटे का निशान लगाया, 5 लिख दिया, ठीक है। अब 20 में से 4 गए, 20 में से 4 गए 16, तो कितना आंसर आया बेटा, 16/20। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा कभी नंबर होता है ना, तो उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो एक और किसी भी नंबर का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, वो नंबर ही मिल जाता है, 5 ही मिल जाता है। चलो फिर सबको समझ आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये आपको क्या करना है, 4/5 को जोड़ना है 1/3 से। चलो 4/5 है, इसको जोड़ना है 1/3 से, सभी बच्चे करेंगे, सभी को करना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में कर दो।
सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। Someone is very वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है। वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी करेंगे। बच्चे सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आंसर कर दीजिए। बेटा अभी भी कई बच्चों ने आंसर नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी करो। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरा बच्चा बचा है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5, 4। मैम 5 मिनट रुक जाओ। बेटा 5 मिनट रुक जाऊंगी तो पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। अच्छा करो, आप कॉपी में करो, ठीक है। बस बच एक आप ही बचे हो शायद, ठीक है। आप ऐसा करो, कर लो और पोल में की जगह पे चैट में आंसर कर देना, ठीक है बच्चे। मैं वहां से आपका पिक करूंगी। पोल को करते हैं बच्चों बंद और चैट को कर लेते हैं ऑन, ठीक है। चलो सो बेटा आपके पास क्वेश्चन है 4/5 है प्लस, यस, प्लस में 1/3 करना है। आपने क्या किया, पहले एलसीएम निकाला है ना, एलसीएम निकाला तो कितना आएगा, 15 आएगा। मैंने यहाँ 15 लिखा। 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पे आता है। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है 4, प्लस का निशान लगाया। 3 के पहाड़े में 15 बेटा कब आता है, 5 पे। गुना का निशान, ऊपर कितना है 1, 4 तिया 12 प्लस 5/15, ठीक है। कितना आंसर हो गया बेटा, 17/15। सिंपल, ये आगे कट नहीं सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, बी ऑप्शन लगाया है, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन का और सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये,
आपको क्या करना है, आपके पास है, ठीक है, 2/3 जोड़ना है 1/3 से पहले, ठीक है। आपको पता है हर सेम होते हैं, तो बस ऊपर वाले नंबरों को हम जोड़ देते हैं ना। यहां से जो आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को माइनस में से माइनस करना है 5/7, तो नंबर आएगा एक, उस नंबर के नीचे 1 लगा देना, ठीक है। तो सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करोगे। मैंने आपको इसीलिए समझा भी दिया है, आपको 2/3 प्लस 1/3 को पहले जोड़ना है, जिससे जो आंसर आएगा उसमें से घटाना है -5/7। चलिए आराम से कीजिए, पहले कॉपी में करिए फिर पोल में करना, ठीक है। तो पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। मैम प्लस करने के बाद क्या करना है? बेटा जैसे प्लस कर दिया, उसके बाद जो आंसर आएगा ना, जो एक नंबर आएगा उसमें से घटाना है आपको -5/7। ओके मैम। ठीक है, यस। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। मैम ये जो -5/7 है, इसका क्या करना है? बेटा देखो, आपने दोनों को जोड़ दिया, मान लो इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको, ठीक है। जोड़ के जो आंसर आया आपके पास, उस आंसर में से इसे घटाना है, ठीक है। समझ आया आप सभी? पड़ेगा फिर से है, घटाने के लिए दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा मैम? हाँ दोबारा एलसीएम लेना पड़े, यहाँ पर ऊपर वाले में तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना, एलसीएम क्या 3 ही तो होगा, ओके मैम। है ना। और ऊपर वाले में बस 2 + 1 ही तो करना है। यस, क्वेश्चन को समझो बच्चों, पहले आपके पास 2/3 है, इसमें जोड़ना है 1/3, दोनों बिनों को जोड़ दिया, उसके बाद जो आंसर आएगा ना आपके पास, उस आंसर में से आपको घटाना है 5/7, -5/7। तो आपके पास तो नंबर देखो यहीं से 3/3 आ रहा है, यानी कि एक ही आ गया ना। एक में से आपको घटाना हुआ -5/7। अब एक को आप कैसे लिख सकते हो, 1/1। अब देखो आधा क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। देखो बेटा, आपके पास यहाँ से ऊपर वाले दोनों नंबर है, 2/3 प्लस 1/3 किया, दोनों को जब आपने जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 3/3 आएगा, है ना। तो 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। अब आपको जोड़ने के बाद क्या मिला, 1 मिला। अब आपको 1 में से घटाना है -5/7। अब 1 में से घटाना है मतलब क्या हुआ, 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/1। 1/1 में से आपको घटाना हुआ -5/7, तो 7 और 1 का एलसीएम ले लो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 5 और 1 वाला। वेरी गुड, यहाँ से बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 3/3, और 3/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 1, है ना। अब आपको क्या करना है, 1 में से घटाना है -7/1 का मतलब क्या, 1/1, है ना। अब 1 और 7 का एलसीएम ले लो, है ना, वो आपको पता ही है। उसके बाद सिंपल है, घटाना है, करो जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका। पूरा लगा रहा है जी। नहीं बेटा, आप फिर कहीं गड़बड़ कर रहे हो, आंसर तो वही इन्हीं में से आएगा। आप लोग कहीं माइनस करना है, माइनस घटाना है, कहीं जोड़ मत देना। मैम 7 में से तो 5 जाएगा ही नहीं। 7 में से 5 नहीं जाएगा बेटा, 7 में से 5 क्यों नहीं जा सकता? 7 में से 5 घटाएंगे क्या आता है? 7 में से 5 घटाएंगे बेटा क्या आता है? 2 आता है ना। मैम हमारा गलत हो गया। तो बेटा जल्दबाजी करोगे आप, मैं जो समझा रही हूँ उसको समझ ही नहीं रहे हो आप लोग। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए, चलो कोई बात नहीं, कर दीजिए, फिर मैं दोबारा से समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा वो जल्दी से कर दो, फिर हम क्वेश्चन, अब इस जो बच्चा रह जाएगा वो चैट में करना, जो चैट में करना, और बाकी बच्चे फिर समझना, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं इसको कितने सारे हिंट दिए मैंने आप लोगों को, देखो समझो। उसने बोला कि 2/3 है और 1/3 है, इसको जोड़ दो। तो मैंने इसको जोड़ा। आपको पता है जब हर नीचे वाले दोनों सेम होते हैं तो बस आपको ऊपर वाले जोड़ना होता है, नीचे वाला वही लिखना होता है ना। तो कितना हो गया? 3/3। ठीक है, 3/3 का मतलब क्या हुआ? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 में से वो कह रहा है इनके योग से जो आएगा ना आंसर 1 आया, उसमें से घटाना है 5/7। ठीक है, तो मैंने लिखा बटे में 1। तो 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा। 7 1 के पहाड़े में 7 कब आता है? 7 पे। गुना में ऊपर कितना है बेटा? 1, मैंने 1 लिख दिया। माइनस 7 के पहाड़े में 7 कब आता है? 1 पे। गुना में ऊपर कितना है? 5 लिख दिया। 7 में से 5 घटा दिया, बटे में 7, 2/7 आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। समझ आया क्या? या अभी भी मेरे किसी बच्चे को डाउट है इसमें? डाउट है तो बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद है जब भी मैंने बार बार बताया था, जब हर हमारे सेम होते हैं ना तो बस आपको वो हर लिख दो और ऊपर वाले दोनों नंबरों को जोड़ दिया करो, सिंपल। यस बेटा बोलो, बताओ। डाउट है तो बेटा क्लियर करो, क्योंकि अभी का डाउट ना आपको आगे के लिए दिक्कत करेगा। डाउट है बताओ। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ लेते, सबको क्लियर है तो, है ना। आपको आंसर मिला क्या? ये। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन है बेटा 7 सही 1/2। ठीक है, इसमें से आपको घटाना है 7, 5/7। तो पहले आप क्या करोगे? इसे मिश्र भिन्न में है, इसे विषम भिन्न में लिख लेना। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 लिख लेना। उसके बाद 7/7, 5/7 में से घटाना। ठीक है, घटाइए, दोनों भिन्न बन जाएंगे, दोनों भिन्नों को घटा दीजिए और फिर चैट पोल के अंदर आंसर करिए। चलिए कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन समझ आया ना? मिश्र भिन्न से बदलना आता है सभी को, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बना लो। वो आ गया, उसमें जो आंसर आएगा उसमें से 7/5 सॉरी 5/7 घटाना है। ठीक है, चलिए कीजिए। वेरी गुड, आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी,
सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से करो, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो कर दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, अभी तो कई सारे बहुत बच्चे बचे हुए हैं बेटा। सिंपल आपको मिश्र भिन्न को बदलना आता है ना, विषम भिन्न में आप पहले 7 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलो, जिसे हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं, उसमें बदल लो। उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसमें से घटा दीजिए 5/7 को। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, इसलिए तो काफी बच्चे रुके हुए हैं। पहले आराम से कॉपी में कीजिए फिर पोल में, है ना, फिर एलसीएम निकालिए, फिर देखिए उस हर में किस पहाड़ी में आता है, फिर ऊपर वाले से गुना कीजिए। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। ध्यान से कीजिए, ध्यान से बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरी काफी बच्चियां रुकी हुई हैं, प्लीज पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में आंसर कर दो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करिए। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है, आपका जो आंसर आ रहा है आप वो आंसर कीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चार्ट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने क्या किया, आपने इसको पहले विषम भिन्न में बदला, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15/2, ठीक है, 15/2 लिख दिया मैंने। उसके बाद इसमें से घटा दिया 5/7। पहले 7 और 2 का एलसीएम लिया, 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा बेटा, सिंपल 14 ही होगा ना, 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, 7 एज इट इज, 7 एकम 7, तो 7 को गुना 2 से किया 14 आ गया, तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 14 कब आता है, 7 पे आता है ना, 2 7 14, गुना का निशान लगाया, कितना है बेटा 15, 15 लिख दिया, माइनस का निशान लगाया, 7 के पहाड़े में 14 कब आता है 2 पे, गुना में कितना 5, तो 5 लिख दिया, ठीक है। अब 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते कितना होगा बता दो जरा, 105। 105, वेरी गुड। माइनस किया बेटा और 5 दूनी 10 आ गया, बटे में 14 आ गया, ठीक है। अब 10 घटा दिया, 105 में से 10 घटाया, कितना मिलेगा मुझे 95, 95/14, क्या ये आगे कट सकता है, नहीं कट सकता है ना,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, कौन सा नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी हमारा करेक्ट हुआ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, आप लोगों को करने में दिक्कत हो रही है क्या? क्योंकि बच्चे, या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है? क्योंकि काफी टाइम बाद आंसर कर पा रहे हो, आप कर रहे हो लेकिन काफी टाइम लेके कर रहे हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यहाँ पर मुझे बताइए, टाइम लगता है सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है बेटा, काफी बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही किया था, मेरे एक दो बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया था। तो बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहाँ पर आपको जोड़ना है, कहाँ पर आपको घटाना है। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क। ठीक है।